देवर जी चाय। भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे 7 बजे चाय चाहिए होती है। अभी टाइम देखो, 7:15 हो रहे, 15 मिनट लेट। 1 मिनट, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, है ना? आप अनपढ़ हो, पर आपको टाइम देखना भी नहीं आता। अनपढ़ कहीं की। देवर जी, बस मैं चाय बना ही रही थी कि मम्मी जी ने आवाज दे दी। उनका चश्मा ढूंढना था ना, तो उनका चश्मा ढूंढने में लग गई, तो मुझे थोड़ा देर हो गया। बस बस, रहने दो। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आप ना किसी भी काम की नहीं हो। पता नहीं भैया ने आप में क्या देख लिया जो आपको पसंद किया और आपसे शादी कर ली। माना कि आप देखने में ठीक ठाक है, सुंदर है, पर उतनी भी नहीं। भैया ने गवार लड़की से शादी करके गवार भाभी हमारे सर पर खड़ी कर दी, जिसने कल मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवा दी। कल आपको लंच में सैंडविच बनवाना था और आपने आलू के पराठे बना दिए और हमारे सामने रख दिए। आपको ना काम करने की भी तमीज नहीं है। देवर जी, ये आपका आज का नहीं, हर रोज का है। आप मुझे नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, है ना? बहू, तमीज से बात किया कर। तेरे माँ बाप ने तुझे इतना तो सिखाया होगा कि देवर से कैसे बात करते हैं। अरे कलमुही, मैं तो तुझे पसंद नहीं करती थी। वो तो मेरे बेटे ने कोर्ट में शादी करके तुझे हमारे सामने खड़ा कर दिया। नहीं तो मैं मेरे बेटे की शादी कहीं अच्छे घर में करती और अच्छी बहू अपने बेटे के लिए लेकर आती। गवार कहीं की। और हाँ, एक बात, कल मेरी फ्रेंड आ रही है। कल ना ये अपना बेहुदा थोड़ा लेकर हमारे सामने मत आना, समझ गई? सासू माँ के लिए उनके गले का वो कांटा बन गई जिसे ना हटाया जा सकता है और ना ही निगला जा सकता है। छोड़ो, इन दोनों से बहस करना ही बेकार है। इनसे बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। जाने दो। मिलो, ये है मेरी भाभी। अरे मैम, हाँ, आपने पहचाना मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल, हम दिल्ली वाली कॉन्फ्रेंस में मिले थे, है ना? हाँ, और वो दिल्ली वाला केस कैसा चला है? अरे हाँ, कई दिनों से ना पूरी रात बैठ बैठ कर उसी केस पर स्टडी कर रही हूँ। बस नतीजे पर पहुंचने ही वाली हूँ। ओ मैम, अरे तूने बताया नहीं, तुम्हारी भाभी वकील है। बहुत लकी है तू। वकील? अरे क्या हुआ आप दोनों? जानती हूँ, आप दोनों यही सोच रहे होंगे ना कि गवार सी दिखने वाली अनपढ़ लड़की वकील कैसे हो सकती है ना? मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती कि आपने मेरे पहनावे से ये कैसे सोच लिया कि मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ। ये हैरान करने वाली बात है ना? दरअसल ना, राहुल ने मुझे शादी से पहले सब बता दिया था कि देवर जी, आपको अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है, और सासू माँ, आपको अपने पैसों का बहुत घमंड है, और साथ में अपने बेटे का, है ना? आप दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पहचान छुपाकर ससुराल जाऊंगी। देखूं तो सही कौन मुझे अपनाता है, कौन नहीं। पर अफसोस, बात करना तो दूर, आप दोनों ने हर दिन मेरा अपमान किया, है ना? मुझे तमीज सिखाने वाले आप लोग पहले खुद तमीज सीख कर आइए। आप लोगों को अधिकार किसने दिया कि जो कम पढ़ा लिखा है उससे बदतमीजी से बात करेंगे? किसी की पढ़ाई उससे बात करने की तमीज और बदतमीजी का कौन सा पैमाना है? पढ़ाई हमें संस्कार और समझदारी सिखाती, पर माफ कीजिएगा, आप लोगों की भाषा से लगता नहीं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़ लिख कर इंसान आप जैसे बदतमीजी से बात करते हैं ना, तो इससे अच्छे तो कम पढ़े लिखे इंसान हैं जो कम से कम तमीज से बात तो करते हैं।